आदाब नाजरीन, स्पीड न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। नजर डालते हैं कश्मीर की खबरों पर। शोपियां में मिलिटेंटों के हमले में एक एएसआई जख्मी हुए हैं। जराये के मुताबिक जख्मी एआईएस की शनाख्त शबीर अहमद वगे साकिना अमशीपुरा शोपियां के तौर पर हुई है, जिसे श्रीनगर के बादामी बाग अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जम्मू कश्मीर के लिए 35,531 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। यूटीज डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत 279 करोड़ रुपए, डल निगीन झील की तज़ीन के लिए 273 करोड़ रुपए, कैपिटल एक्सपेंडिचर की मद में 500 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वहीं लद्दाख यूनियन टेरिटरी के बजट में कोई इजाफा नहीं किया गया है। लद्दाख को गुज़िश्ता साल के बराबर 5,958 करोड़ रुपए मुख्तस हुए हैं। वादी कश्मीर में अहम तिजारती अंजुमनों ने बजट को मायूसकुन करार दिया है। उनका कहना है कि यह बजट अवाम दोस्त नहीं है। कश्मीर चैम्बर के सदर शेख आशिक और सीसीआई के सदर तारिक गनी ने कहा कि उन्हें बजट से काफी उम्मीदें थीं, मगर उसमें कुछ नहीं मिला। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर अरुण गुप्ता ने कहा कि यूनियन बजट में मुल्क के दिही इलाकों में हमजह तरक्की के लिए बहुत से रकम मुख्तस की गई है, लेकिन उन्होंने इस बात पर मायूसी का इजहार किया कि मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के ताजरों को दरपेश माशी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी। एनसी के तर्जुमान इमरान नबी डार ने मरकजी बजट को मायूसकुन और बेमकसद करार दिया। डार ने कहा कि किसी जामिया मालियाती पैकेज का ऐलान नहीं किया गया और मेवा काश्तकारों और कारीगरों को मसाइल पर भी तवज्जो नहीं दी गई। पद्मश्री जावेद टाक ने बजट पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि माजूर अफराद को नजरअंदाज किया गया है। जावेद टाक ने वजीर आजम से बजट पर नजरसानी करने और माजूरीन के लिए खसूसी पैकेज देने की अपील की। कोविड के मामलात में कमी और हुकूमत की तरफ से कोविड पाबंदियों में नरमी के साथ तालीमी इदारों बिलखसूस कोचिंग सेंटर को खोलने की मांग तमाम हलकों से बढ़ गई है। कोचिंग सेंटर्स बंद होने से आईआईटी, नीट, जेईई जैसे कौमी अहलियाती इम्तहानात की तैयारी करने वाले तुलबा को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर एक नए डोमेस्टिक कार्गो कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया गया। इस कार्गो कॉम्प्लेक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया गया है। इस नए कॉम्प्लेक्स में एयरपोर्ट इंतजामिया ने कोल्ड स्टोरेज, हसास सामान और खतरनाक अशिया के लिए भी इंतजामात किए हैं। इंतजामिया के मुताबिक ये सब सहूलत पुराने कार्गो कॉम्प्लेक्स में दस्तयाब नहीं थी। कश्मीर पोलो व्यू के सबसे कदीम और एलीट मार्केट में दुकानदारों ने मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की। नए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट में पार्किंग की जगह की अदम दस्तयाबी के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की गई। महकमे सेहत के सफाई कर्मचारियों ने सीएमओ ऑफिस पुलवामा में एहतजाजी मुजाहरा किया। इन आर्जी मुलाजमीन ने इल्जाम लगाया कि महकमे सेहत ने कम अज कम उजरत एक्ट के निफाज में ताखीर करके गरीब सफाई कर्मचारियों को मुश्किलात में डाला है। म्युनिसिपल कमेटी पुलवामा के मुलाजिम मोहम्मद हुसैन हाफिज की मौत के मामले की जांच के अहकाम दिए गए हैं। इस बीच फिलहाल 4 डॉक्टरों को मुअत्तल किया गया है। उन्हें डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर में अटैच किया गया है। मोहम्मद हुसैन के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा में मुबैना क़फ़लतशारी की वजह से गुज़श्ता रोज हरकत क़ल्ब बंद होने की वजह से मौत हो गई थी। इसका नोटिस लेते हुए डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने मामले की तहक़ीक़ात करके इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है। किश्तवाड़ में डंग डूरू दाछन पावर प्रोजेक्ट में मकामी अफराद को रोजगार देने के मामले पर डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर ने दोबारा धरना शुरू कर दिया है। पूजा ठाकुर पिछले 10 दिनों से इस मकाम पर धरना दे रही थी। कल उनकी मुलाकात डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघु लांगर से हुई, लेकिन मीटिंग बेनतीजा रही। पूजा ठाकुर ने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया पावर प्रोजेक्ट कंपनियों के इशारों पर काम कर रही है। ठाकुर ने वाज़ेह कर दिया कि जब तक मकामी नौजवानों को रोजगार के हवाले से कोई ठोस इक़दामात नहीं किए जाते, तब तक वो अपना एहतजाज जारी रखेंगी। हटीवारा, लेथपोरा, पामपोर में रेत माफिया ने
खेल के मैदान पर कब्जा जमा रखा, वहीं वहां रेत जमा की है। इस पर मकामी आबादी ने सख्त बरहमी का इजहार किया। लोगों का कहना है कि ये मैदान सिर्फ बच्चों के खेलकूद के लिए है, ताहम पिछले हफ्ते से कुछ लोग इस मैदान में रेत जमा कर रहे हैं। सब डिवीजन रामसू में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की कुशादगी के लिए हुसूल अराजी को लेकर हज़बुन्नास गांव के लोग हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे मुआवजे से नाखुश हैं। उनका कहना है कि उन्हें 2022 में साल 2006 के मुताबिक रेट दी जा रही है, जो सरासर नाइंसाफी है। त्राल के रहने वाले नज़ीर अहमद ने 10 साल कबल अपने इलाके में महकमे तालीम को स्कूल इमारत तामीर करने के लिए ज़मीन फराहम की थी। नज़ीर के मुताबिक उस वक्त महकमे ने नौकरी और मुआवजा दिलाने का वादा किया था, ताहम 10 साल गुजर जाने के बाद भी ना ही उनको मुआवजा और ना ही नौकरी दी गई। जब न्यूज़ 18 उर्दू ने जोनल एजुकेशन ऑफिसर त्राल जावेद अहमद से बात की तो उन्होंने कहा कि नज़ीर अहमद की फाइल मंजूर हो गई है और जल्द ही उन्हें मुआवजा वागुजार किया जाएगा। सिंहपुरा पटन के रखदसलीपुरा में गुलाम मुस्तफ़ा डार का रिहायशी मकान आग की होलनाक वारदात में पूरी तरह खाकस्तर हो गया। गुलाम मुस्तफ़ा डार इंतहाई गरीब है, मुतासरा की मदद की अपील की गई है। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से जिला पुलवामा के चकबद्रीनाथ इलाके में स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। पहली मरतबा पुलवामा में सरमा के दौरान स्नो क्रिकेट का एहतमाम किया गया। डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट की सदारत में डायरेक्टोरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर श्रीनगर में मॉडिफाइड हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम के निफाज का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग मुनक्किद हुई। स्कीम के तमाम पहलुओं पर तफसील तबादले ख्याल किया गया। कठुआ में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जायजा मीटिंग मुनक्किद हुई। आरडीडी की कमिश्नर सेक्रेटरी मनदीप कौर ने मीटिंग की सदारत की। उन्होंने तरक्याती कामों में तेजी लाने पर जोर दिया। डीडीसी मेंबर बरनूती सुषमा देवी ने इस तरह की मीटिंगों को लाहासिल करार देते हुए मीटिंग का बायकॉट किया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें बोलने ही नहीं दिया जाएगा तो वो अपने इलाके की बात कैसे रखेंगी। कुपवाड़ा पुलिस ने मंशियात मुखालिफ मुहिम को जारी रखते हुए करना में 2 स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 500 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। गंदू पुलिस ने चोरी का एक केस हल कर लिया और चोरी किया गया सामान बरामद कर लिया। इस दौरान 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस की जांच जारी है और मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्का हैं। राजौरी टाउन में एक अहम नदी की साफो सफाई की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। लोगों का इल्जाम है कि नदी की सफाई के लिए काफी फंड्स आते हैं, मगर जमीनी सतह पर इन फंड्स को इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है। लोग इसी नदी का पानी पीने के लिए इस्तेमाल भी कर रहे हैं। पटन में कायम एसएसबी सेकेंड बटालियन ने वादी के 25 तलबा के लिए बुनियादी और पेशा वाराना तरबियती कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स की शुरुआत की। ये कोर्स 1 माह तक चलेगा। इसका इफ्तिताह एसएसबी के कमांडेंट मुकेश कुमार ने किया। फौज ने कुपवाड़ा के दूरदराज देहात में स्कूलों को कंप्यूटर से लैस किया है। फौज ने खैर सगाली जज्बे के तहत 25 कंप्यूटर फराहम किए हैं। पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती ने जोरा और केलर शोपियां का दौरा किया। महबूब मुफ्ती ने पहले साबिक एमएलए शोपियां अब्दुल रज़ाक जोरा के घर जाकर उनके अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया और उसके बाद वो केलर गईं और सीनियर वर्कर मोहम्मद यूसुफ वानी के अहल खाना के साथ ताज़ियत की। बीजेपी के जिला सदर पुलवामा सजाद रायना ने जिले के मुख्तलिफ बालाई इलाकों का दौरा किया। रायना ने संगरूनी और मुलहक्का बालाई इलाकों का दौरा करते हुए मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात की। उन्होंने इन इलाकों में लोगों को दरपेश मसाइल से मुतल्लिक़ जानकारी हासिल की। जिला पुंछ में 3 जनवरी से लापता साजिद इकबाल के वालिदैन ने चाइल्ड लाइन से राब्ता किया है। उन्होंने लापता साजिद के बारे में पता लगाने के लिए मदद की अपील की है। चाइल्ड लाइन पुंछ ने गुमशुदगी से मुतल्लिक़ एक रिपोर्ट दर्ज की है। जिला पुंछ में महकमे लेबर ने गैर रियासती मजदूर के इंदराज का सिलसिला शुरू किया है। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर लेबर की जानिब से एक पोर्टल तैयार किया गया जिसको मोबाइल से इंदराज किया जा सकता है। अखनूर के खोड़ में अपनी पार्टी की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। लोगों ने अपनी पार्टी लीडरों से मसाइल बयान किए। ठंडी टोई के वार्ड नंबर 5 के लोगों ने राशन न मिलने की शिकायत की, जिस पर अपनी पार्टी के लीडरान ने एसडीएम ऑफिस खोड़ के बाहर एहतजाज किया और लोगों के मसाइल हल करने की मांग की। अनंतनाग के केहरी बल इलाके के बाशिंदों ने
हाई टेंशन तरसीली निज़ाम के हवाले से शिकायत की हैं। लोगों के मुताबिक इलाके में अब भी रिहायशी बस्तियों के नज़दीक मकानों के ऊपर से HT तारें मौजूद हैं। इसकी वजह से इंसानी जानों के ज़ाया होने का खतरा लाहक है। बटनूल त्राल में खेल का मैदान न होने की वजह से यहाँ के बच्चे सड़कों पर खेलने के लिए मजबूर हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि अगरचे महकमे दीही तरक्यात ने इलाके में खेल का मैदान तामीर करने का मंसूबा बनाया है, लेकिन इस इलाके को उन्होंने नजरअंदाज किया है। महाराष्ट्र के काबीनी वजीर अक़लियती अमूर नवाब मलिक का कहना है बजट 2022 सिर्फ इंतखाबी जुमलाबाजी से भरपूर है। उन्होंने कहा कि इस बजट से मुल्क के हर तबके को मायूसी हुई है। समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी ने मरकजी बजट को करीब मुखालिफ करार दिया है। अबू आसिम आजमी ने कहा कि बजट में किसानों के लिए कुछ खास नहीं रखा है। MIM रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील का कहना है कि बजट से आम लोगों को मायूसी हुई है। आदादोशुमार का खेल खेला गया है। इस 80 लाख मकानात बनवाने की बात की गई है, मगर आज भी कसीर अफराद को घर नहीं मिला है। इंदौर में MIM लीडर वारिस पठान के मुंह पर एक नौजवान ने सियाही पोती, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया, जांच जारी। वारिस पठान ने सियाही पोते जाने के वाकये को लोगों की मोहब्बत से ताबीर किया। महाराष्ट्र में किराना दुकानों पर शराब की फरोख्त पर सियासत तेज। शराब की इजाजत पर गांजे की खेती की वकालत करना मुनासिब नहीं। रियासती वजीर सेहत राजेश टोपे का MP जलील को जवाब। नांदेड़ में खादमीन उम्मत तंजीम की जानिब से मुनक्किदा सीरत मुकाबलों में हिस्सा लेकर नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तुलबा के एजाज में तहनीती जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे की सदारत मौलाना सादिक महिउद्दीन ने, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से परभनी से तशरीफ लाए मुफ्ती कौसर आफाक, करीम सालार, मुफ्ती आजम कासमी, सीनियर सहाफ़ी अल्ताफ सानी और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। आम बजट पर कर्नाटक के वज़ीर-ए-आला बसवराज बोम्मई ने खुशी का इजहार किया। कहा, ज़राअत और दिही हिंदुस्तान को मजबूत करने वाला ये बजट है। कर्नाटक में सरमायाकारी के मौक़े में इजाफा होगा। बजट से करीब मजदूर, छोटे दुकानदार और ताजर पेशा अफराद को उम्मीदें काफ़ी है। आखिर में क्रिप्टो करेंसी को क्यों कानूनी बनाना चाहती है बीजेपी हुकूमत? बजट पर कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट सईद नासिर हुसैन का रद्द-ए-अमल। बेंगलुरु में इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनेकाद। शबाब बैतुल माल के तहत हुई तकरीब। 11 करीब जोड़ों का हुआ निकाह। कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सकीर अहमद रशादी और दीगर अहम उलमाए किराम ने दूल्हा दुल्हन को अपनी दुआओं नेक तमन्नाओं से नवाजा। शबाब बैतुल माल के सदर रफ़ी अहमद ने कहा कि एक शादी पर 45,000 रुपये खर्च करते हुए सुन्नत के तरीके से शादी की तकरीब मुनक्किद की गई। कर्नाटक सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन शाख जिला रायचूर के सदर मोहम्मद अब्दुल्ला इकबाल मुनियार ने सफर हज के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख में 15 फरवरी तक तौसीक़ का खैर मक़दम किया है। बजट से अक़लियतों, किसानों, आम आदमी, गरीबों और मुलाजमीन को मायूसी हुई है। मरकजी बजट गोलमाल, बेकार, बेसमत, तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला का बयान। तेलंगाना में 24 दिनों के बाद तालीमी इदारों में दर्स व तदरीस बहाल। कोविड कवायद पर सख्ती से अमल करने की हिदायत। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में ज़रई और गैर ज़रई अराज़ियात की मार्केट कद्र में इजाफा। आम आदमी के लिए घर बनाना हुआ मुश्किल। हैदराबाद की रचाकुंडा पुलिस ने इंटरनेशनल ड्रग स्मगलिंग रैकेट को बेनकाब किया। नाइजीरियाई बाशिंदा और उसके साथ ही गिरफ्तार। 38 ग्राम कोकेन, नकद रकम, बाइक्स और दीगर अशिया जब्त। आंध्र प्रदेश हज कमेटी चेयरमैन के इंतखाबात के लिए एलामिया जारी। 9 फरवरी दोपहर 3 बजे होगा इलेक्शन। 16 अरकान में सदर नशीन का इंतखाब होगा। असेंबली इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने नई गाइडलाइन जारी की। डोर टू डोर तशहीदी मुहिम के लिए सिर्फ 20 लोगों को इजाजत। इससे पहले सिर्फ 10 लोगों को डोर टू डोर कैंपेन में शामिल होने की इजाजत थी। इलेक्शन कमीशन की नई गाइडलाइंस के मुताबिक पार्टियों की इंडोर मीटिंग में 500 अफराद को शामिल होने की इजाजत है।
जबकि किसी सियासी पार्टी के जलसे में सिर्फ 1000 लोग शामिल हो सकते हैं। कोरोना के तमाम ज़ाब्तों पर अमल करना लाजमी होगा। यूपी असेंबली इंतखाबात में 5वें मरहले के लिए पर्चे नामजदगी शुरू। 11 फरवरी नाम वापस लेने की आखिरी तारीख। पर्चे नामजदगी के लिए ऑनलाइन पोर्टल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 27 फरवरी को 11 अजला की 60 सीटों पर वोटिंग होगी। प्रयागराज मंडल की 22, प्रतापगढ़ में 7, कौशाम्बी में 3 असेंबली सीटें शामिल। पर्चे नामजदगी के लिए सुबह 11 बजे से 3 बजे के दरमियान का वक्त मुख्तस। यूपी असेंबली इंतखाबात 14 फरवरी को होने वाले इंतखाबात की तशरीह मुहिम के लिए कांग्रेस ने स्टार कैंपेनियर की लिस्ट जारी की। 30 रहनुमाओं का नाम फहरिस्त में शामिल। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, वाड्रा, गुलाम नबी आजाद, सचिन पायलट के नाम भी शामिल। यूपी में 7 मरहलों में होने वाले असेंबली इंतखाबात अब तक 127 खवातीन को कांग्रेस ने दिया है टिकट। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 7 मरहलों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए 61 उम्मीदवारों की फहरिस्त में 24 खवातीन को शामिल किया है। दूसरी फहरिस्त में 16 खवातीन और तीसरी फहरिस्त में 37 खवातीन को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी इत्तेहाद के बाद कांग्रेस बैकफुट पर। मगरबी यूपी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को वॉक ओवर दिया। अखिलेश और शिवपाल यादव के खिलाफ किसी उम्मीदवार को मैदान में नहीं भेजा। समाजवादी पार्टी ने एक और फहरिस्त जारी की। समाजवादी पार्टी की इस लिस्ट में 10 उम्मीदवारों शामिल है। लखनऊ की तमाम 6 सीटों में 10 हकों के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की। बीजेपी के बाकी लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य का योगी पर निशाना। लाल टोपी बीजेपी की विदाई का अलार्म। बीजेपी ने किसानों और दलितों के लिए कुछ नहीं किया। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला दिनेश शर्मा का बयान। बीजेपी के अलावा सभी पार्टियां हैं मायूस। सभी पार्टियों को उन्हें सामने दिखाई दे रही है शिकस्त। सीएम योगी आदित्यनाथ का मेरठ में प्रभावी मतदाता संवाद। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, समाजवादी फसादी पार्टी और कांग्रेस तमाशा पार्टी है। मुसलसल दूसरे हफ्ते से सीएम योगी का मेरठ दौरा। पहले मरहले की पोलिंग के पेश नजर कैंपेनिंग में बीजेपी लीडरान ने लगाई पूरी ताकत। मुजफ्फरनगर फसादात माफिया और सूतीगंज का जिक्र करके समाजवादी आरएलडी पर निशाना साधा। मजलिस उम्मीदवार के हक में कन्विंसिंग करने मेरठ पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी। मेरठ के सवाल खास सीट से मजलिस उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर जमकर ओवैसी पर से कहा, गर्मी निकालने की बात करने वालों की खुद निकल गई गर्मी। असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है, जब तीनों ज़रिए क़वानीन को वापस लिया तो निकल गई बीजेपी की गर्मी। कहा, गंगा में लाशें तैर रही थी, तब कहाँ थी बीजेपी में गर्मी। यूपी चुनाव के मद्देनजर एमआईएम की सरगर्मी। कानपुर के आर्या नगर के उम्मीदवार दिलदार गाजी ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। दलित वोटर्स भी अब एमआईएम की तरफ रुख कर रहे हैं। अलीगढ़ में उम्मीदवार पहुंच रहे हैं गलियों में, मांग रहे हैं सपोर्ट। अलीगढ़ शहर असेंबली हल्के से बीएसपी की उम्मीदवार रही रजिया खान लोगों के दरवाजों पर पहुंचकर वोट मांगे जा रहे हैं। लोगों का हुजूम भी चल रहा है उम्मीदवारों के साथ। यूपी के फतेहपुर जिले में चौथे मरहले के तहत होगी वोटिंग। समाजवादी पार्टी के 6 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल की। महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन बहाली, मसावी काम, मसावी तनख्वाह वगैरह जैसे कई मसाइल को उजागर किया। बिजनौर इंतजामिया की जानिब से चलाई जा रही बेदारी मुहिम। लोगों के अंदर बेदारी लाने की कोशिश। बिजनौर में 14 फरवरी को होगा वोटिंग का अमल। मणिपुर असेंबली इंतखाबात। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी की। दूसरी फहरिस्त में 10 उम्मीदवारों के नाम शामिल। अकेले ड्राइविंग के दौरान कार में मास्क पहनने का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत के हुक्म को मज़ाक़खेज़ करार दिया। पूछा, ये अब भी क्यों जारी है। वज़ारत बराए अक़लियत अमूर के बजट में 210 करोड़ का इजाफा। बजट 4,810 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5,020 करोड़ रुपए किया गया। अक़लियत तलबा के लिए बजट में खास तवज्जो। मरकजी हुकूमत के बजट में मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार। हुकूमत के जरिए ज़राअत, रेल और नदियों को जोड़ने के इक़दाम की सताइश। महंगाई और टैक्स स्लैब में कोई छूट नहीं दिए जाने पर मायूसी। एएमयू के साबिक़ फाइनेंस ऑफिसर और मारूफ माहिर माइशियात प्रोफेसर एसएम जावेद अख्तर का बजट पर रद्द-ए-अमल। कहा,
बेरोजगारी और महंगाई बड़ा मसला, लेकिन नहीं दी गई बजट में कोई राहत। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ मुहिम चलाने का फैसला किया। वक्फ जमीनों को नाजायज कब्जे से बचाने के लिए मुहिम चलाने का अज़्म। जमीयत के जरिए आइंदा हफ्ते भोपाल में मीटिंग बुलाई जाएगी। बिहार में तकरीबन तमाम अक़लियती इदारे तहलील हुकूमती इदारों की तश्कील के लिए काम कर रहे हैं। JDU MLC मौलाना गुलाम रसूल बलियावी का बयान। कोरोना के सख्त खतरात के बावजूद इलाहाबाद में मौनी अमावस्या के मौके पर लाखों अफराद संगम किनारे हुए जमा। ब्रह्मा मुहूर्त की मुनासिबत से लाखों अफराद ने संगम में स्नान किया। देर रात गए तक तकरीबन 1 करोड़ लोगों का संगम में स्नान करने का तखमीना है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 810वां उर्स जारी। 5 फरवरी का अजमेर पहुंचेगा पाकिस्तानी ज़ायरीन का काफिला। जिला इंतजामिया ज़ायरीन के क़याम के इंतजाम की तैयारियों में मसरूफ। ताला और तालीम के लिए दुनिया भर में मशहूर मगरबी उत्तर प्रदेश का शहर अलीगढ़ मरकजी हुकूमत के जरिए पेश किए गए आम बजट में आज भी खाली हाथ रही है। उम्मीद की जा रही थी कि कोरोना के बाद खस्ताहाली से जूझ रहे इस ताला कारोबार को हुकूमत किसी बड़ी मुराद से नवाजेगी, लेकिन सभी कयासारायां सिर्फ ख्याली रही। झारखंड में अक़लियतों के मसले पर इमारत शरिया बिहार वहां की हुकूमत से मुलाकात करेगी। इमारत शरिया के क़याम में मकाम नाज़िम मौलाना शुबली कासमी का कहना है कि खास तौर से उर्दू एकेडमी, मदरसा एजुकेशन बोर्ड और वक्फ बोर्ड के क़याम के मसले पर बात करने के लिए इमारत की टीम जल्द ही झारखंड रवाना होगी। इमारत के मुताबिक बिहार से अलग होने के बाद झारखंड में अक़लियतों के मुख्तलिफ इदारों का क़याम अमल में नहीं आ सका है, जिसके सबब अक़लियती आबादी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिहार कानून साज काउंसिल का बजट इजलास 25 फरवरी से होगा। 31 मार्च तक जारी रहने वाले इजलास में बिहार का बजट पेश किया जाएगा। 7 एजेंडों पर काबीना की मुहर। सीएम नीतीश कुमार ने बजट को मुस्बत और खुशाइंद बताया। तरक्याती बजट के लिए मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। राहुल गांधी रायपुर में आम लोगों के साथ खाने पर करेंगे चर्चा। सीएम भूपेश बघेल ने पीसीसी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग के बाद जानकारी दी। एमपी बोर्ड के इम्तहानात वक्त पर ही होंगे। 18 फरवरी से 10वीं और 17 फरवरी से 12वीं के इम्तहानात। वज़ीर तालीम ने कहा, तलबा खुश और मेहनत से तैयारी करें। एमपी में 8 IAS अफसरान का तबादला। 4 अजला के कलेक्टर भी तब्दील। अलाया राजाटी को जबलपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई। संजय गुप्ता को हरदा की कमान सौंपी गई। भोपाल साइबर पुलिस ने भोपाल में क्रेडिट कार्ड से धोखाधड़ी करने वाले 3 मुलाजमीन को गिरफ्तार किया। अकाउंट से 25 लाख की ट्रांजैक्शन मिली। तमाम मुलजमान बिहार के रहने वाले हैं। इंदौर में दिल दहलाने वाले सड़क हादसा पेश आया है। बस में सवार होते हुए नौजवान का पांव फिसल गया। बस का पहिया सर से टकरा गया। दर्दनाक मौत।